हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग फ्रिक्शन का सीपीपी 1 डिस्कस करेंगे। सीपीपी कहने का मतलब क्या, जो क्लासरूम प्रैक्टिस प्रॉब्लम आपको क्लास में सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, उसी के क्वेश्चन का आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो भी आपका डाउट रहा होगा वो सारा डाउट ये सेशन को लास्ट तक देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक 10 kg का ब्लॉक रख दिया गया है जिस पर 50 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.5 गिवन है। तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिले तो सबसे पहले आप यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लीजिए। लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड करना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि जितना इस सरफेस को चाहिए, जितना इस ब्लॉक को चाहिए, यहाँ पे इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए जितना एक्सटर्नल फोर्स आपको अप्लाई करना होगा, आप उससे कम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। इसीलिए आप यहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे। एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस एन। लिमिटिंग म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, नॉर्मल फोर्स हो जाएगा 100, 10 kg का ऑब्जेक्ट है 100 हो जाएगा, तो यहां से आ गया ये 50 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी इस सरफेस से इस ब्लॉक को, इस सरफेस पर इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए आपको 50 न्यूटन से अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ गया, 50 न्यूटन आ गया। और आप देख रहे हैं कि आपने जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया है वो एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग फोर्स के इक्वल है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर एफ लिमिटिंग इक्वल है एफ एक्सटर्नल के, और जब भी ऐसा होगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, और जब रेस्ट में आ जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर ये ब्लॉक मूव करेगा ही नहीं, धोखा हो गया सर, यहां पे फोर्स लगा है और एक्सेलरेशन हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू क्या था, एक्सटर्नल फोर्स था। चलिए सेकंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहां पे फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। लीजिए फिर से उसी के जैसा सवाल है, अब आपसे फिर एक्सेलरेशन ही पूछा जा रहा है। तो यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन को फाइंड करने से पहले आपको 40 न्यूटन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी एक डायरेक्शन में तो लग ही नहीं रहा है, ये तो ना एक्स एक्सिस के अलोंग है और ना ही वाई एक्सिस के अलोंग है। तो यहां पे हम लोग इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करेंगे। ये कंपोनेंट आएगा 40 cos 37 डिग्री, यानी आप लिखेंगे 40 cos 37 4/5, यहां से आ जाएगा 32 न्यूटन। बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। आप वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड कर लीजिए, ये कंपोनेंट हो जाएगा 40 sin 37 डिग्री इक्वल टू लिखेंगे 40 इंटू 3/5 इक्वल टू आ जाएगा 24 न्यूटन। यानी ये 40 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 24 न्यूटन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 32 न्यूटन। अब यहां से हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन फाइंड कर लेंगे फिर से। तो एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस एन, म्यू का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 0.5, एन देख लीजिए, एन के लिए यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, mg यानी 10g। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे n इक्वल टू 100 और माइनस करना होगा आपको 24। तो 100 में से जब आप 24 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 76 न्यूटन आ जाएगा। यानी n का वैल्यू आप यहाँ पे 76 न्यूटन को पुट करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 38 न्यूटन। बच्चों यहां पे देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू 38 न्यूटन है और यहां पर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो 32 न्यूटन का ही है। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, सिंस एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन एफ एक्सटर्नल अलोंग हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस, सो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक फिर से क्या आ गया, 0 आ गया। क्यों 0 आया, क्योंकि यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है आपके एक्सटर्नल फोर्स से, और जब कभी भी ऐसा होगा तो बॉडी किस में रह जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा सर, और जब रेस्ट में रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है, बच्चों एकदम बेसिक टाइप का क्वेश्चन दिया गया है आपके
कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एफ। बच्चों यहाँ पर एफ एक्सटर्नल फोर्स है, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और ब्लॉक का मास एम है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंट वैल्यू के लिए, एक्सटर्नल फोर्स के डिफरेंट वैल्यू के लिए आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकेंड लॉ से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे यहाँ पे सिग्मा एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यानी यहां पर जितना भी फोर्स लग रहा होगा सभी का सम कर देंगे। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है एफ और ये सरफेस यहां पर, ये सरफेस यहां पर आप अर्जुन की तरह देखेंगे, सरफेस यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा, फ्रिक्शन फोर्स। तो यहां पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से आ जाएगा ए इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन एम। यही हो जाएगा बच्चों। ये यहां पर अब एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया है। फोर्स का जो भी वैल्यू होगा यहां पे पुट करेंगे, एक्सेलरेशन को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर क्या करना था आपको? सिंपल क्वेश्चन था, सेकंड लॉ अप्लाई करना था। इस बॉडी के ऊपर जो भी फोर्स लग रहा है सभी के सम को आपको मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल कर देना था। तो ए इक्वल टू आ जाता कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ अपॉन स्मॉल एम। चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन में देखिए, फिर से वही है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 51 न्यूटन का एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है। इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.5 और काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है 0.3। तो बच्चों यहां पर भी आपको लिमिटिंग चेक कर लेना है। एफ एल इक्वल टू म्यू एस एन, म्यू एस यहां पर है 0.5 और एन का वैल्यू हो जाएगा 100। यहां पे कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। सर मजा आ गया, यहां पर ये ऑब्जेक्ट चलेगा, हमने ज्यादा फोर्स लगा दिया है। यहां पे 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स है कौन वाला? 51। एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा है, यानी अब यहां पे मूव करेगा और जब मूव करेगा तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो यहां पर लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन में जो हम लोगों ने आंसर फाइंड किया था, ए इक्वल टू एफ माइनस, अब कौन सा फ्रिक्शन यूज करेंगे, स्टैटिक या काइनेटिक? बच्चों ये मोशन में आ गया है और जब भी कोई बॉडी मोशन में होता है, मूव कर रहा होता है, तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन काम करता है उसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर लिखेंगे एफ के अपॉन एम। एफ का वैल्यू है 51 माइनस 0.3 इंटू नॉर्मल फोर्स 100 अपॉन हो जाएगा टोटल मास 10 kg। तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 30, यानी लिखेंगे 21 अपॉन 10 इक्वल टू 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहां पर कोई भी जो ऑब्जर्वर होगा, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट होगा, वो यहां पर 51 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। तो ये 10 kg का ब्लॉक 2.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देगा। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। यहां पे कहा जा रहा है फाइंड आउट द मिनिमम फोर्स दैट मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक वर्टिकली डाउनवर्ड सो द ब्लॉक डज नॉट मूव। यहां पे बच्चों, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है 100 न्यूटन, म्यू फिर से 0.5 है, 10 kg का ब्लॉक है। अभी देखिएगा तो ये 100 न्यूटन का फोर्स इस ब्लॉक को मूव कराएगा, क्योंकि यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन अभी आप हर क्वेश्चन में फाइंड किए हैं, ये 50 न्यूटन है और जब ये 50 न्यूटन है, एक्सटर्नल फोर्स 100 न्यूटन है, तो ये तो मूव करने लगेगा। तो यहां पर इतना एक्सटर्नल फोर्स हम लोग को देना पड़ेगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन 100 न्यूटन का हो जाए। लिमिटिंग फ्रिक्शन जब 100 न्यूटन का होगा तो दोनों फोर्सेज का वैल्यू सेम हो जाएगा और जब सेम होगा तो ये बॉडी किस में आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों? लिमिटिंग फ्रिक्शन को आपको 100 करना है। अभी ये 50 है, तो जितना नॉर्मल फोर्स अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था उतना ही एक वर्टिकल से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर देंगे। एक्सटर्नल फोर्स तब लिमिटिंग इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0.5 नॉर्मल 100 प्लस 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100 न्यूटन। अब यहां पर आगे एक फोर्स इधर लग रहा है 100 न्यूटन, ये इसको पुल कर रहा है,
लेकिन फ्रिक्शन भी पीछे कितना लग रहा है, ये भी कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि यहां पर एक एजेंट आकर के ऊपर से पुश करना स्टार्ट कर दिया। कैसे लेकर के जाओगे भाई, ये तो मेरा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों फोर्स इक्वल हो जाएगा, और इक्वल हो गया तो यहां पे नेट फोर्स एफ नेट ऑन ब्लॉक इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टॉप व्यू ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg ऑन ए टेबल इज शोन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। यहां पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। हॉरिजॉन्टल टेबल जिस तरह का टेबल हम लोग का होता है वो हॉरिजॉन्टल टेबल ही होता है। उस टेबल के ऊपर एक 1 kg के ब्लॉक को रख दिया गया है और उस पर 2 परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जा रहा है, ये 40 न्यूटन और ये भी 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का 2 कांस्टेंट परपेंडिकुलर फोर्स लगाया जा रहा है। तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर आप नेट फोर्स को फाइंड करेंगे। नेट फोर्स, तो यहां पर इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों 2 परपेंडिकुलर फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा और हम लोग रिजल्टेंट के लिए लिखेंगे रूट अंडर 40 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, यानी ये कितना आ जाएगा 40√2 न्यूटन। यानी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा टेबल पे 40√2 न्यूटन का लगेगा। अब क्या करना है सर, तो A इक्वल टू एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स अपॉन टोटल मास। तो F है 40√2, फ्रिक्शन फोर्स है यहां पर 0.5 और 0.5 इंटू नॉर्मल फोर्स। 1 kg का ब्लॉक है सर, ये 10 हो जाएगा, मास 1 kg। तो यहां से आ जाएगा अपने पास 40√2 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये 1 kg का ब्लॉक टेबल के सरफेस के ऊपर 40√2 माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करेगा। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कहा जा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में? 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड मिनिमम म्यू सो दैट ब्लॉक रिमेंस स्टेशनरी। रिमेंस स्टेशनरी कहने का मतलब क्या, ये ऑब्जेक्ट किस में रह जाए, रेस्ट में रह जाए। आपको म्यू का वैल्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये ब्लॉक किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो यहां पर ये मूव क्यों करता, मूव करता एक्सटर्नल फोर्स के वजह से। और रेस्ट में रहने के लिए कंडीशन क्या होगा कि इस पर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल हो जाए, यहां पर स्ट्रिंग ही है, इसके अलावा तो किसी से इसका कोई कनेक्टिविटी है नहीं। तो यहां पर ये जो 100 kg का ब्लॉक है, 100 kg के ब्लॉक पर इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुलिंग फोर्स लगेगा 1000 न्यूटन का, ये टेंशन। अब यहां पर देख रहे हैं ये टाइट स्ट्रिंग फिक्स पुली के ऊपर से पास कर रहा है, तो यहां का टेंशन अगर टी है तो यहां का भी टेंशन क्या होगा, टी ही होगा। तो रिमेंस स्टेशनरी आपको म्यू फाइंड करना है जिसके लिए ये ब्लॉक किसमें रहेगा, रुका हुआ रहेगा। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, F इक्वल टू टी। ये तो रेस्ट में तभी होगा जब फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगा, टेंशन के इक्वल होगा। तो यहां से लिखेंगे F यानी म्यू, एन का वैल्यू आप देख रहे हैं ये हो जाएगा 500 न्यूटन इस पर लगने वाला नॉर्मल फोर्स। तो यहां पर म्यू एन का वैल्यू यूज कर लेंगे 500 इक्वल टू टी का वैल्यू है 1000 न्यूटन, ये न्यूटन ये भी न्यूटन, ये कट जाएगा बच्चों कितने बार में, 2 टाइम्स में। म्यू इक्वल टू कितना आ गया, कितना आया बोलो ना, 2। यानी यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, 2 होगा। तब जाकर के ये सिस्टम किसमें रह जाएगा, स्टेशनरी रह जाएगा, रुका हुआ रह जाएगा। आसान सवाल है, सब तो बस खेलने के लिए दिया गया था, आप लोग को खेलना था और खुश होना था, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना था। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए ब्लॉक केप्ट ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज एक्टेड अपॉन बाय फोर्सेज एज शोन इन फिगर, फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। तो यहां पर अभी क्या देख रहे हैं, यहां पे देख रहे हैं इस डायरेक्शन से 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, इधर से 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, और हम लोग को फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो यहां पे हम लोग पहले 100 न्यूटन और 50 न्यूटन
दोनों फोर्स को रिजॉल्व कर लेंगे उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। अब यहां पर देखिए इसका ये वाला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और सेकंड ये कंपोनेंट आ जाएगा। ये कंपोनेंट को लिखेंगे हम लोग 100 cos 37 डिग्री, 100 cos 37 4/5 यहां से अपने पास आ जाएगा ये 80 न्यूटन। फिर यहां से इधर आप इसको रिजॉल्व कर लीजिए, 100 sin 37 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 100 इंटू 3/5, ये हो जाएगा कितना 60 न्यूटन, ये 60 और ये 80। फिर आपको 50 न्यूटन को भी रिजॉल्व करना होगा, 50 cos 53 डिग्री, 50 cos 53 का वैल्यू होता है 3/5। तो यहां से कितना आ जाएगा बोल दीजिए, ये आ जाएगा 30 न्यूटन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, तो ये वाला कंपोनेंट यहां पे आ जाएगा, ये वाला कंपोनेंट 50 sin 53 डिग्री। अब सभी का वैल्यू यूज कर लीजिए, 50 sin 53 डिग्री 4/5, ये आ जाएगा यहां से 40 न्यूटन। यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ये 40 न्यूटन का होगा, इधर से 60 न्यूटन का होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 30 न्यूटन का फोर्स है और ये 80 न्यूटन का फोर्स है। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लगेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो कितना हो जाएगा यहां पर, तो वो हो जाएगा 80 - 30, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन देख रहे हैं अपोजिट है, और जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है तो रिजल्टेंट फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल क्या आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे F एक्सटर्नल इक्वल टू यहां पर लिखेंगे हम लोग 80 न्यूटन - 30 न्यूटन, यहां से ये वैल्यू आ जाएगा 50 न्यूटन। यानी यहां पर जो नेट फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ये 50 न्यूटन है। और फाइंड क्या करना है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स के लिए लिखेंगे हम लोग F इक्वल टू म्यू एन। म्यू का वैल्यू यहां पर क्या है 0.4, एन का वैल्यू आपको पुट करना है। तो देखिए एक तो ये 10 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 100 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ये 100 न्यूटन का फोर्स नॉर्मल फोर्स होगा, ये 100 न्यूटन का नॉर्मल फोर्स। और इस 100 न्यूटन को दो एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट है जो सपोर्ट कर रहा है। कौन कौन सर, कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, हाँ सपोर्ट कर रहा है, ये 40 न्यूटन सपोर्ट कर रहा है और ये 60 न्यूटन सपोर्ट कर रहा है। यानी ये हो जाएगा 100 + 100, 60 + 40। तो यहां पर नॉर्मल का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 200, तो यहां से आ जाएगा ये 80 न्यूटन। ये फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू आ गया 80 न्यूटन। तो बच्चों आप यहां पर क्या देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं कि F एक्सटर्नल लेस देन है फ्रिक्शन फोर्स से, यानी यहां पर का जो लिमिटिंग होगा, आप लिमिटिंग बोल दो, यहां पर का जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा उससे कम है। और जब उससे कम है तो ये बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा, नहीं करेगा सर, सिंस F नेट लेस देन F लिमिटिंग, सो बॉडी विल बी इन रेस्ट। और बच्चों आपको बताया गया है जब बॉडी रेस्ट में होगा देन फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज इक्वल टू F एक्सटर्नल। दैट इज यहां से हम लोग लिख सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 न्यूटन। यानी इस बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इस सरफेस का जो लिमिटिंग है वो लिमिटिंग है 80 न्यूटन। यानी इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए आपको नेट 80 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के ये 80 न्यूटन से ज्यादा, 80 न्यूटन पर तो जस्ट अबाउट टू मूव होगा,
80 न्यूटन से ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करना होगा और आप अप्लाई कर रहे हैं 50 न्यूटन, ये बॉडी रेस्ट में रह जाएगा। और जब रेस्ट में रहेगा कोई भी बॉडी तो फ्रिक्शन फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा, यहां पर आगे कहा जा रहा है फाइंड एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन इन द फॉलोइंग केसेज। यहां पर 3 केस दिया गया है, ए बी सी, 3 केस दिए हुए हैं बच्चों। आपको यहां पर फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है और आपको फाइंड करना है टेंशन इन द फॉलोइंग केसेज, टेंशन भी फाइंड करना है। तो चलिए यहां पर आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर एक 5 kg का ब्लॉक है और इधर से एक 10 kg का ब्लॉक रखा गया है, सरफेस का कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5। तो यहां पे हम लोग देखेंगे कि इस स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि फिर वही बात हो जाएगी, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन के वैल्यू से कम होगा तो सिस्टम मोशन में आएगा ही नहीं, और जब सिस्टम मोशन में नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। तो यहां पर आइए देखते हैं, तो यहां पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 50 न्यूटन इस स्ट्रिंग में। यहां पर जो आप स्ट्रिंग देख रहे हैं ये इस पुल्ली के नीचे वाला, इसमें का टेंशन फोर्स होगा 50 न्यूटन। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही आप इसको क्रॉस करेंगे ये इधर 25 न्यूटन, ये भी इधर कितना आ जाएगा 25 न्यूटन आ जाएगा। फिर यहां से ये वाला, इसमें टेंशन फोर्स कितना लग रहा है 25 न्यूटन, यानी राइटवर्ड डायरेक्शन में यहां पर इस स्ट्रिंग में जो पुलिंग फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर वो 25 न्यूटन का लग रहा है। अब यहां पे हम लोग बच्चों लिमिटिंग फाइंड करेंगे, लिमिटिंग का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 न्यूटन से अधिक हो गया तो ये सिस्टम मोशन में नहीं आ पाएगा और कम रहा तो मोशन में आ जाएगा। तो इसका लिमिटिंग क्या हो जाएगा 0.5 म्यू एन, एन का वैल्यू बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पे, एन का वैल्यू हो जाएगा 100 न्यूटन, ये एन का वैल्यू है 100 न्यूटन, तो 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, आ जाएगा ये 50 न्यूटन। लीजिए यहां पर एक्सटर्नल फोर्स 25 न्यूटन और लिमिटिंग फ्रिक्शन है 50 न्यूटन, यानी ये सिस्टम रेस्ट में रहेगा। सिंस एफ लिमिटिंग इज ग्रेटर देन टी, यानी 25 न्यूटन, यहां पे कह दीजिए ये 25 न्यूटन, 25 न्यूटन, सो सिस्टम विल बी इन रेस्ट, विल बी इन रेस्ट। और जब सिस्टम रेस्ट में होगा बच्चों तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। सेकंड जवाब देना है, टेंशन क्या होगा सर, टेंशन बताना है आपको, नहीं फ्रिक्शनल फोर्स बताना है। तो जब बॉडी, अभी बात कर रहे थे कि जब बॉडी रेस्ट में रह जाता है तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो जाता है, यानी यहां का फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा 25 न्यूटन, 25 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। और थर्ड में आपको जवाब देना है टेंशन फोर्स का। तो यहां पर देखिए बच्चों, टेंशन अगर ये टी है, इसमें भी टी है, इसमें भी टी है, नीचे वाला ये 2t हो जाएगा, तो टेंशन फोर्स भी यहाँ पे कितना होगा 25 न्यूटन, टेंशन फोर्स भी 25 न्यूटन, टेंशन फोर्स भी 25 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स 25 न्यूटन, टेंशन 25। तो आपको फिगर देख करके घबराना नहीं है, बस आपको जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है, सभी का आप सही से इंप्लीमेंट करेंगे, सही से यूटिलाइज करेंगे, देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपसे सवाल बनेगा ही बनेगा। अब देखिए यहां पर भी कुछ उसी तरह का सिस्टम है, इधर का 5 kg है और इधर 100 kg है। अब अगर मान लीजिए कि यहां पे टेंशन टी है, इधर भी ये पुल्ली को ये वाला स्ट्रिंग पुल करेगा टी टेंशन से, ऊपर वाला भी पुल करेगा टी टेंशन से। अगर 10 kg के ब्लॉक पर लगने वाला टोटल टेंशन देखेंगे हम लोग, तो यहां पर लगेगा इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में यहां का टेंशन क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा, यहां का टेंशन 2t हो जाएगा। अब देखिए, तो पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि यहां पे ये बॉडी मूव करेगा या नहीं करेगा। तो यहां पे इधर से क्या लगेगा 50 न्यूटन, इस स्ट्रिंग में भी 50, इसमें भी 50 और 50 कितना आ जाएगा बच्चों 100। यहां पर ये वाले, यहां पर आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर का टेंशन क्या है 50 न्यूटन है, ये वाला टेंशन भी क्या है 50 न्यूटन है, इसके वजह से, क्योंकि इधर तो 5 kg का ब्लॉक है, 50 न्यूटन का टेंशन फोर्स लगेगा। अब यहां पे 2t बोल रहे हैं इसका, तो डबल हो जाएगा, यानी 50 है
तो यहाँ का टेंशन क्या हो जाएगा 100 न्यूटन, और यहाँ पर जो स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो तो आपने पहले भी फाइंड किया है, ये कितना है 50 न्यूटन। अब ये सिस्टम मोशन में आ जाएगा। जब सिस्टम मोशन में आ जाएगा तो आपको बताना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा और टेंशन क्या होगा। तो यहाँ पर आपसे कोई मिस्टेक नहीं हो, इसलिए मैं कहूंगा कि आपको यहाँ पे एफबीडी बना लेना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर फ्रॉम एफबीडी ऑफ 5 kg, 5 kg के एफबीडी से देखेंगे तो एक और बात यहाँ पे देखिए, ये मूविंग पुल्ली है। अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम लोग ये कंसीडर करेंगे तो 5 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये इस डायरेक्शन में a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो 5 kg का ब्लॉक डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2a एक्सेलरेशन से मूव करेगा। क्यों? क्योंकि मूविंग पुल्ली के ऊपर से पास कर रहा है। और सर ने आपको बताया है क्लासरूम में कि जब कोई भी स्ट्रिंग मूविंग पुल्ली के ऊपर से पास करता है तो एक्सेलरेशन डबल हो जाता है। तो यहां पर आप उसका यूज करेंगे। तो 5 kg के एफबीडी से हम लोग क्या लिखेंगे? लिखेंगे यहां से 50, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे, माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास यहाँ पे कितना है 5 इंटू एक्सेलरेशन 2a। ये हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन क्या होगा सर? तो यहां पर आ जाइए 10 kg पे। 10 kg पे राइट डायरेक्शन में 2t लग रहा है, यानी टेंशन जो है टेंशन के डायरेक्शन में, सॉरी ब्लॉक के मोशन के डायरेक्शन में टेंशन कितना लग रहा है 2t, अपोज कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स F लिमिटिंग इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F ही रहने दीजिए, अब F ये अपोज कर रहा है, वो वैल्यू 50 है, यूज कर लेंगे आगे, L लगा ही दीजिए। अब यहाँ पे मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 10 इंटू क्या लिखेंगे a लिखेंगे। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग a का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करना होगा, देखिए दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 में फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2 प्लस इक्वेशन 2 कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे 2t आ जाएगा। दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये t और t कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा अपने पास 50। हाँ, यहाँ पे आ जाएगा 50। आगे क्या लिखेंगे बोलिए? लिखेंगे, ये तो टेंशन आपका कैंसिल ही हो गया है। अब फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F लिमिटिंग सॉरी, देखिए यहाँ पे ये मोशन में आ गया है, तो मोशन में कितना का फोर्स लग रहा है? इधर मोशन में यहाँ पे लग रहा है 100 न्यूटन का। तो यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एफबीडी ऑफ 5 kg, 5 kg से 50 माइनस टी इक्वल टू लिख रहे हैं 5 इंटू 2a। यहाँ पे टेंशन है 2t और माइनस आपको फ्रिक्शन फोर्स देना है, तो फ्रिक्शन फोर्स ये आ जाएगा इक्वल टू 10a। चलिए अब यहां पर देखिएगा, एक मिनट, ये 50 नहीं रहेगा बच्चों, वही कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी सी। यहां पे आपने 2 से तो मल्टीप्लाई कर लिया है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 माइनस इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये 50 हो जाएगा, इक्वल टू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 10a और प्लस 5 इंटू 2 और 2 इधर भी है, तो ये हो जाएगा 20a, ये हो जाएगा 20a प्लस आपके पास इधर है 10a। यानी यहां से आप क्या लिखेंगे, a इक्वल टू आ जाएगा सर 50/30, तो ये कैंसिल होगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी यहां पर ये ब्लॉक, ये जो एक्सेलरेशन आप देख रहे हैं, ये एक्सेलरेशन किसका होगा? ये एक्सेलरेशन होगा 10 kg के ब्लॉक का। 50/3 5/3 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 kg ब्लॉक, फॉर 10 kg। देन एक्सेलरेशन ऑफ 5 kg, तो 5 kg का एक्सेलरेशन डबल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे a 5 kg के लिए, तो ये आ जाएगा यहां से 10/3, इसको डबल कर देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बच्चों ये एक्सेलरेशन आ गया 5 kg के ब्लॉक का, और ये एक्सेलरेशन आ गया है, एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है, सिंपल सी बात है, एफबीडी बनाया गया है, 50 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू 2a, इक्वेशन 1 हो जाएगा। ये वाला इक्वेशन आएगा 2t माइनस एफ एल, इसके एफबीडी से
इक्वल टू टेन ए लिख सकते हैं अगर मन करे यहाँ पर, तो फ्रॉम एफ बी डी ऑफ 10 kg। वैसे आप इतने तो प्रैक्टिस करने के बाद समझ ही गए हैं कि अभी नहीं भी लिखेंगे तो ये ऑब्वियस ही है। तो 2t माइनस एफ एल इक्वल टू 10a, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। अब इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये 100 हो गया, ये 2t हो गया है, जिसके कारण ये कैंसिल हो जाएगा। ये 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20a प्लस 10a। a का वैल्यू आ गया 5/3 जो 10 kg के लिए है, और आप यहाँ पे देख रहे हैं 5 kg का एक्सेलरेशन डबल है, यहाँ पे पुट कर देंगे, ये आ जाएगा 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया है तो आप यहाँ पे इस वैल्यू का यूज कर लो। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से इक्वेशन 1 से आपको मिल जाएगा, इक्वेशन 1 से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से 50 माइनस टेंशन 50 माइनस टी इक्वल टू 5 इंटू 2 ए का वैल्यू। तो यहाँ पे 5 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है 10/3, तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा देख लीजिए, आ जाएगा 50 माइनस टी इक्वल टू ये हो जाएगा 100/3। अब यहां से टेंशन फाइंड करना है, तो माइनस टी इक्वल टू 100/3 और माइनस क्या कर देंगे 50 कर देंगे। तो बच्चों क्या आ जाएगा यहाँ से, माइनस टी इक्वल टू 100 माइनस 150 और अपॉन क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। तो यहां से अपने पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा t इक्वल टू 100 यानी 50/3 न्यूटन। ये क्यों आ जाएगा, तो यहां पर आप देख लीजिए 100 में से आप 150 को माइनस कीजिएगा, माइनस 50 होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t इक्वल टू 50/3 न्यूटन। अब यहां पर देखिएगा, तो ये कहां का टेंशन है, ये टेंशन है जो 5 kg पे लगेगा मोशन में, 5 kg पर और इधर से ये स्ट्रिंग में। तो यहां पर का अगर बताना होगा तो टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल्सो टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन 10 kg। तो आप इसको डबल कर देंगे, इक्वल टू आ जाएगा ये 100/3 न्यूटन। फ्रिक्शन आपने पहले ही फाइंड कर लिया था, टेंशन हो जाएगा 100/3 न्यूटन। एक आंसर आपका ये हो जाएगा। एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का फाइंड कर लिए 5/3 और 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक एक स्टेप को करके आपको दिखाया गया, इसलिए थोड़ा आपको लॉन्ग लगेगा, लेकिन आप इसको सिंपल फॉर्म में भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। यहाँ पे इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए फिर से एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इधर से ये 5 kg का ब्लॉक लगा दिया गया है, तो इधर का टेंशन क्या आ जाएगा 50 न्यूटन पुलिंग फोर्स होगा, जिसके वजह से ये वाला स्ट्रिंग और ये वाला स्ट्रिंग का टेंशन अलग हो जाएगा। क्यों अलग हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहां पे ये अगर आप T कंसीडर करेंगे तो यहां पर का एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, यहां पर भी T होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, यहां पर भी T होगा और इसमें भी T होगा। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं 3T इक्वल टू 50 न्यूटन। टेंशन के लिए क्या लिखेंगे 3T इक्वल टू 50 न्यूटन। तो बच्चों T का वैल्यू कितना आ जाएगा 50/3 न्यूटन, 50/3 न्यूटन। इसमें 2T आ जाएगा और इसमें T, तो कितना आ जाएगा ये 3T किसके इक्वल हो जाएगा 50 न्यूटन के इक्वल, यानी T इक्वल टू 50/3 न्यूटन। अब देखिए यहां पे, यहां से हम लोग देख रहे हैं ये लग गया फोर्स 50/3 न्यूटन का, और यहां पर जो बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये फोर्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पर ये वाला फोर्स कितना हो जाएगा। तो यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन आप फाइंड करेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन तो आ जाएगा 50 न्यूटन। सिमिलर है, लीजिए लिमिटिंग फ्रिक्शन है 50 न्यूटन और टेंशन है 50/3 न्यूटन। तो अब फिर से ये बॉडी किस में रह गया, रेस्ट में रह गया, और जब रेस्ट में रह गया तो फिर यहां पर आप क्या बोलेंगे सर A 0 होगा, फ्रिक्शनल फोर्स टेंशन के इक्वल हो जाएगा, 50/3 न्यूटन हो जाएगा, और टेंशन तो 50/3 न्यूटन है ही। तो यहां पर क्या किया गया, यहां पे ये 50 न्यूटन
इस स्ट्रिंग में टेंशन 2T होगा, इसमें 2T होगा, यानी 3T किसके इक्वल हो जाएगा 50 न्यूटन के। तो T इक्वल टू लिखेंगे 50/3 न्यूटन, यानी A इक्वल टू क्या रह जाएगा 0, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे 50 न्यूटन का लग रहा है और ये टेंशन है 50/3, इसका वैल्यू कम हो गया। और जब अप्लाइड फोर्स ही कम है तो यहाँ पे पुलिंग फोर्स ही कम है, तो ये पुल कर नहीं पाएगा, फ्रिक्शन इसको होल्ड कर लेगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, फ्रिक्शन 50/3 न्यूटन, बॉडी रेस्ट में है, सिस्टम यहाँ पे स्टेशनरी है। चलिए, तो पूरा का पूरा आपका इतना ही क्वेश्चन था इसमें। CPP 1 में सभी क्वेश्चन को हम लोगों ने एक एक करके सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी डाउट रहा होगा वो डाउट क्लियर हो जाएगा, और अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा मतलब 2-3 बार फिर से रिपीट कीजिए, लेक्चर को रिपीट कीजिए, तब जाकर के वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। चलिए, धन्यवाद।